प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो हमें हमेशा दीन जनों के वो हमेशा साथ रहता है। उसने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ होता है, हर वक्त हमारे साथ होता है। वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। पर सवाल ये उठता है, बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर के पास जाएं कैसे। हम कहते हैं भाई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। वो कहते हैं विश्वास कैसे करें, जिस चीज को हमने देखा नहीं उसे हम कैसे माने। बात सच है, बात तो ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मेरे भाई, तो मैं आपको लेकर चलता हूं। आपको सबसे पहले परमेश्वर को परखने के लिए, देखने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। उससे पहले आपको दीन होना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने हाथों को, अपने कपड़ों को धोना पड़ेगा। अब आप कहेंगे, अब क्या यीशु मसीह ने ऐसा कब कहा है कि अपने कपड़े धो, अपने आप को नहा लो या अपने हाथ धो। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे वास्तविक तौर से या संसारिक तौर पे नहाने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे आत्मिक तौर पे नहाने के लिए कहता हूँ। अभी आप ज़रा सोचिए, आप तैयार होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, नए कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं और आपका बच्चा मिट्टी में सना हुआ कीचड़ में और आपके पास आ जाए, आपसे कहे मम्मी या पापा मुझे गोद में उठा लो, तो क्या आप गोद में उठाएंगे? आप क्या करेंगे? पहले उसका हाथ पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे लेकर जाएंगे उसे। पहले उसे कपड़े साफ करेंगे, उसके हाथ साफ करेंगे, उसके बाद आप उसे गोद में लेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे ही हमें अपने पापों से, जो हमारी बुराइयां, उन बुरी चीज़ों से अपने हाथ को धोना पड़ेगा, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम जब दीन बन जाएंगे, दीन बनकर जब परमेश्वर के पास आएंगे, तो यकीनन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यह सच है। आप करके देखिए, आप खुद ही समझेंगे। एक लड्डू मेरे हाथ में है, मैं कह रहा हूँ भाई ये मीठा है। आप कब जानोगे वो मीठा है? जब आप उससे खाओगे। परमेश्वर ऐसा लड्डू आप खा के देखिए उसे, आपको मीठा लगेगा। तो मैं आपको वचन में ले चलता हूँ। आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा ही रखेंगे। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, उसकी 4वीं आयत से है। भजन संहिता 34 की 4। मैं यहोवा के पास गया, यानी मैं यहोवा के पास गया। यहाँ पे जो भक्त कह रहा है, वो कह रहा है मैं यहोवा के पास गया, ना कि यहोवा मेरे पास आया। मैं यहोवा के पास गया। तो आपको भी यहोवा के पास जाना पड़ेगा। आप दूर बैठे सोचेंगे अरे उसने हमें चुना होगा तो वो खुद ही आएगा हमें बताने, वो खुद ही हमसे अपना काम करवाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया। अब यहाँ मैं यहोवा के पास गया, यहाँ पे लग गया फुल कॉमा, यानी डॉट, जिसे आप डॉट कहते हैं। यहाँ पे लग गया डॉट, मैं यहोवा के पास गया, डॉट। फिर शुरुआत, तब उसने मेरी सुन ली, फिर डॉट। कब सुनी? जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। क्या ये लिखा है कि मैं दूर बैठा रहा और मैं कहूँ परमेश्वर खुद ही आके मेरी सुन ले? ऐसा नहीं होता। आपको खुद परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। पर यह कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे क्या लिखा है? तब उसने मेरी सुन ली, फुल डॉट, उसके बाद और। पहले उसने मेरी सुन ली, जो मैंने कहा उसने सुन लिया, क्या फिर डॉट लगा। फिर उसने कहा और मुझे पूरी रीति से, यानी पूरी तरीके से निर्भय किया। फिर मुझे पूरी निर्भय किया जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की
उन्होंने ज्योति पाई। मैं यहोवा के पास गया, यहोवा ने मेरी सुन ली, मुझे पूरी तरीके से निर्भय किया। यानी मेरे दिल में डर था, मैं परेशान था दुनिया की चिंता से, संसारिक चिंता से, परिवार की चिंता से, कर्जे की चिंता से, नौकरी की चिंता से, शादी की चिंता से, माँ की बीमारी की चिंता से। मैं कई चिंताओं में था, कई परेशानियों में, डिप्रेशन में आ गया था, कर्जा मेरे सिर पर हो गया था, मैं परेशान हो गया था। तब मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है संसार के बोझ से दबे हुए लोगों, संसार के बोझ से, चाहे बीमारी का बोझ हो, चाहे कर्जे का बोझ हो, चाहे डिप्रेशन का बोझ हो, चाहे शैतान का बोझ हो, कोई भी बोझ हो, कोई भी समस्या हो, परमेश्वर ने कहा है संसार के बोझ से दबे हुए लोगों। ना कि उसने ये कहा कि केवल मसीही लोगों, ना उसने ये कहा केवल क्रिश्चियन लोगों, ना ही उसने कोई जाति, कोई धर्म, उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने केवल ये कहा है संसार के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन यहाँ भी ये कह रहा है मेरे पास आओ। वो ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो ये कह रहा है संसार के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो और तुम हल्के हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर लेकर सलीब पर चले गए। परमेश्वर उन्होंने दुख उठाया, परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण जो सज़ा हमें मिलनी थी, जो गुनाह हमने किए थे, उनकी सज़ा हमारे पर वो यीशु मसीह को मिल गई। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गुनाह हम करें और कोई आके बोले इसकी सज़ा मुझे दो? हाँ, छोटे मोटे गुनाह की सज़ा तो कोई बोल सकता है हाँ मुझे तो ठीक है, 2-4 चांटे, 2-4 थप्पड़ तक तो सही है, 2-4 लाठी डंडे तक भी ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे इसकी सज़ा मौत है, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन है जो आपके पास आकर कहेगा हे मेरे बेटे, हे मेरे भाई, तू रहने दे, तेरे बदले मैं मौत ले लूँगा, मेरे बदले इसके बदले मुझे सूली पर चढ़ा दो, इसके बदले मुझे मौत दे दो, इसके गुनाहों को, इस गुनाह की सजा मुझे दे दो, जो इसे कोड़े मार रहे वो कोड़े मुझे मारो। कोड़े कहने में बहुत आसान लगता है, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जानते कोड़े से होता क्या है? जब कोड़ा जिस जगह पर पड़ता है ना, वहाँ से वो खाल, जो मछली की खाल होती है ना, उसे छुटा के ले आता है, उसे कहते हैं कोड़ा। और मैं नहीं मानता कि शायद किसी में कोड़े सहने की हिम्मत हो, 2 या 3 कोड़े तक ही सीमित है। एक कोड़ा लग गई हो सकता, और जबकि उसे तो कांटे वाले कोड़ों से मारा गया था। और एक कोड़ा देखने के बाद ही हम कह देंगे भैया मैं नहीं जानता इसे कौन है भाई, वो भैया साहब मना कर देगा। सच है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे गुनाहों के बदले खुद कोड़े खाए, खुद अपने हाथों पर कीले ढुकवा ली। जरा मैं महसूस करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं खुद सोचता हूँ कि हमारे परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपने हाथों पर कीले ढुकवा ली, सलीब पर खींचा गया, हमारे कारण तेरी कितनी बदनामी हुई, तेरे मुंह पर थप्पड़ मारे गए, तेरे मुंह पर थूका गया, झूठे इल्जाम तेरे ऊपर लगाए, तेरी पसली में भाला मारा गया, तू तड़पता रहा हे प्रभु। क्योंकि फिर भी तूने ये कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा सच्चा परमेश्वर है, जिसने ये कहा पहले आप मेरे पास आओ, ऐ संसार के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें आराम दूंगा, तब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तब मैं तुम्हारे मन को शांति दूंगा। इसी तरह ये वचन यहाँ कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। यहाँ ये नहीं कह रहा कि यहोवा मेरे पास आया, कह रहा मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज चाहिए कि हम यहोवा के पास जाएं, तब यहोवा हमारी सुनेगा और हमारे सुनकर हमें निर्भय करेगा, हर तरह के बोझ से हमें छुटकारा देगा, हर तरह के बीमारियों से,
जो भी हमारी परेशानी है, जिस कारण हम भय खाते हैं, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे शैतान हो, कुछ भी हो, A to Z आपकी कोई परेशानी हो, आज आप परमेश्वर के पास आइए, आज उसके चरणों में आ जाइए, आज ही अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और आज ही आप परमेश्वर कह दिए, हे परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर, ऐ परमेश्वर तू मेरे गुनाहों को माफ कर, ऐ परमेश्वर मैं तेरे पास आ गया हूँ, तू मेरे बोझ को अपने ऊपर ले ले और मुझे हल्का कर दे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप भी यकीन करिए, आप भी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके बोझ को आज ही लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहता है, संसार के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपकी सुनेगा और आज ही सुनेगा। फिर कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। मुंह काले मतलब वो कभी लज्जित नहीं हुए, उन्हें कभी बेइज्जती नहीं हुई, वो कहीं नीचे नहीं दिखाए गए, वो हमेशा ऊपर ही रहे। मेरा परमेश्वर ये कहता है कि तो मैं जाति जाति के ऊपर प्रधान घोषित करूंगा, तुम जाति जाति पर राज्य करोगे। परमेश्वर ये कहता है, तुम सबको उधार दोगे, परंतु तुम्हें कभी उधार लेना ना पड़ेगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे। आज चाहिए कि हम परमेश्वर के पास जाएं। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आज ही आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। यहाँ भी डॉट लगा है, इस दीन जन ने, आप पुकारिए, इस दीन जन ने पुकारा। यहाँ लिखा हुआ है 6ठी आयत में, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। यहाँ कह रहा, इस दीन जन ने परमेश्वर को, यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन लिया और उसके हर तरह के कष्टों से उसे आज़ाद कर दिया, उसे छुड़ा लिया। अब जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर लेता है, तब क्या होता है? ठीक है, परमेश्वर के पास आ गए, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद 7वीं आयत में परमेश्वर कहता है क्या? 7वीं आयत में परमेश्वर ये कह रहा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, जो यहोवा के डरवैये होते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, बुराई करने से, हर चीज़ से यहोवा का भय मानते हैं, कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। जो यहोवा के डरवैये हैं, उनकी चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहाँ पे फिर 8 में कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप परमेश्वर के पास आइए, जैसे परमेश्वर जैसे यहाँ कह रहा, मैं यहोवा के पास गया, आप भी परमेश्वर के पास जाइए और परख कर देखिए यहोवा कैसा भला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 8वीं आयत यहाँ पे ये कह रही है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हाँ, यहोवा कैसा भला है, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जब आप उसका भय मानेंगे, यहोवा के जब आप भय में चलेंगे, तो क्या होता है, उसके डरवैयों को किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। 1 नंबर, सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाइए, तब परमेश्वर कहता है, मुझे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उसके बाद परमेश्वर कह रहा है, मेरे बोझ को अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। उसके बाद कह रहा, परमेश्वर तुम्हारे मुंह कभी काले नहीं होंगे, तुम लज्जित नहीं होगे। परमेश्वर आपकी सुन लेगा, परमेश्वर आपकी सुन लेगा, आपके मुंह कभी काले नहीं होंगे, आपको ज्योति मिल जाएगी। उसके बाद में परमेश्वर यहाँ कहता है, यहोवा का दूत तुम्हारे चारों ओर छावनी किए हुए रहेगा। फिर कह रहा, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आप ये बताइए, जब परमेश्वर इतनी सारी चीजें आपको देने को तैयार है, वो फ्री में, हम केवल थोड़े से धन के लिए पूरे महीने काम करते हैं। 8, 9, 10 हज़ार रुपये सैलरी के लिए पूरे महीने काम करते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं,
मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज मेरी बात को लिख लीजिए, आप केवल 2 घंटे परमेश्वर की ड्यूटी करिए और आप देखिए आपको 1 महीने में कितनी सैलरी मिलती है। परमेश्वर, हाँ सच्चे, परमेश्वर आपको सैलरी देगा और आपको मिलेगी, तब आप जानेंगे। वो कह रहा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप इस काम को करके देखिए, परमेश्वर के पास आइए, दीन बन जाइए, क्योंकि वो कहता है इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सारे कष्टों से उसे आज़ाद कर दिया। सारे कष्टों से, वो ये नहीं कह रहा कि एक कष्ट से या कर्जे वाले कष्ट से या बीमारी वाले कष्ट से, उसने कहा उसके सारे कष्टों से, A to Z जितने भी कष्ट हैं, कह रहा उसके सारे कष्टों से उसे आज़ाद कर दिया। हालेलुया। तो चाहिए क्या? परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपको देगा। अब यहाँ परमेश्वर का 8वां अध्याय और 34वां अध्याय उसके 8वीं आयत के लिए, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, तो क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है, आप धन्य हो जाएंगे जब आप परमेश्वर की शरण ले लेंगे। और जब आप परमेश्वर की शरण ले लेंगे, तब कौन है जो आपको हरा पाएगा? एक छोटी सी चीज़ ले लेते हैं। एक हमारे शहर का मान लीजिए विधायक है, आपने विधायक की शरण ले ली, सब जानते हैं कि आप उस विधायक के साथ रहते हैं, आप उस मंत्री के साथ रहते हैं, तो फिर क्या कोई आपसे उलझने की ज़रूरत करता है? नहीं करता। लेकिन वो तो मंत्रियों का मंत्री है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान ईश्वर वही है। तो उसकी शरण ले लेंगे तो किसमें हिम्मत है जो आपसे टकराएगा? किसी की ताकत नहीं है जो आपको हरा दे, किसी की ताकत नहीं है जो आपको गिरा दे, किसी की ताकत नहीं जो आपको लज्जित कर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दूत आपके चारों ओर छावनी किए हुए रहेगा। कब? जब आप परमेश्वर की शरण ले लेंगे। तो परमेश्वर की आप शरण लीजिए, परमेश्वर के पास आइए, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। अगर किसी भाई की प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं, कमेंट में हमें बताएं। हम उस भाई के लिए प्रेयर करेंगे और दुआ करेंगे उनके और उनके पूरे परिवार के लिए। बीमार, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो किसी तरह कोई परेशानी हो, हम सभी लोग प्रेयर करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आज ज़रूरत है हमें परमेश्वर की। बहुत लोग तरह तरह की झंझटों में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या ही धन्य है आप और हम जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि हमने परमेश्वर की शरण ले ली है ना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसी के बाद एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, अभी दुआ में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, दुनिया उठान के खालिक को मालिक बाप आसमानी सर्वशक्तिमान जीव के परमेश्वर जिंदा खुदा, स्वर्ग में विराजमान स्वर्ग के परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। सारी रहमतों, सारी बरकतों, सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने मांगे बिन मांगे मत फरमाइए प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिए है। ऐ प्रभु यीशु मसीह, हमने आपने सौभाग्य मौका दिया है कि हम सभी लोग एक बार फिर मौजूद इकट्ठे होकर आपसे रूबरू होने पाए हैं। ऐ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने जो वचन हमें दिया आपके बच्चों तक पहुँचा। ऐ प्रभु यीशु मसीह, आपके आज के वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं। जबकि यह वचन प्रभु जी आपने मुझे दिया, मैंने आपके बच्चों तक पहुँचा दिया प्रभु यीशु मसीह। अब यह वचन आपके बच्चों के जीवन में कार्य करने पाए। ऐ यीशु राजा, आज ये वचन आपके बच्चों के जीवन में कार्य करे। आपके बच्चे इस वचन को पाकर दीन बन जाएं और आपके प्रभु चरणों में आ जाएं। ऐ प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि बताया गया, मैं यहोवा के पास गया। ऐ प्रभु जी, आज आपके बच्चे आपके चरणों में आ जाएं और अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपनी सारे गुनाहों से, गलतियों, अपराध, धर्मों से
तौबा कर ले, आपके चरणों में आ जाएं। ए राजा, इनके सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए, इनके बोझ को हल्का कर दीजिए राजा। ए प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का स्वागत है। पवित्र आत्मा उतर रहा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्वागत है। हालेलुया। ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, ए पवित्र आत्मा इस दुआ में शामिल हुए एक एक व्यक्ति को छू लीजिए। टच इन द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छू लीजिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इन्हें छू लीजिए। ए प्रभु यीशु, इनकी सारी बुराइयों को, सारी विपत्तियों को इनसे दूर कर दीजिए। सारी परेशानी को, जो लोग बीमार हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से आदेश करता हूँ, चंगे हो जाओ। इसी वक्त तुम्हारी बीमारी तुम्हें छुटकारा हो रही है, तुम अपनी बीमार छुटकारा पा रहे हो। जितने लोग शैतान की चपेट में हैं, वो सभी लोग शैतान से छुटकारा पा रहे हैं। वो सारे शैतानी बंधन तोड़ रहे हैं यीशु के नाम से, टूटते हैं, जलते हैं, गले जा रहे हैं। वो सारे बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया। ऐ प्रभु जी, दुआ करते हैं, दिल मिन्नत करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए। हमारे देश में जिस तरह की महामारी फैली हुई है, ऐ प्रभु यीशु आप सब जानते हैं, आप हमारे मनों को जानते हैं, आप हमारी हर एक परेशानी को जानते हैं। हम क्या बोलने वाले और क्या कहने वाले हैं आप सब जानते हैं ईश्वर, क्योंकि आप तो प्रभु के प्रभु हैं और मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं की सामर्थ रखते हैं। आप लंगड़ों को चलाने की सामर्थ रखते हैं, आप अंधों को आंखें देने की सामर्थ रखते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा उन सब व्यक्ति को चंगा कर दीजिए। प्रत्येक पास्टर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी पास्टर्स हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब पर आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु जी, आपका आत्मा का उनके अंदर कार्य करने पाए, वो हर बुराई से, हर बुरे लोगों से बचे रहें। प्रभु जी, सारे चर्च के लिए दुआ करते हैं, सारे चर्च में जहाँ आपके भवन हैं और वहाँ आपकी उपस्थिति होने पाए। तो जब वहाँ भवन में आपकी सभाएं लगती हैं, उन सभाओं में आपकी उपस्थिति होने पाए, वहाँ आपका सारे कर्म होने पाए, वहाँ रोगी चंगे हो जाए, बीमार ठीक हो जाए, दुष्ट आत्मा जलाई जाए, भगाई जाए, लोगों का विश्वास बढ़े, उनका ईमान बढ़े। प्रभु बहुत आय से उस चर्च को आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग इस दुआ में शामिल हो रहे हैं या होने वाले हैं, इस लाइव के बाद जितने भी लोग इस दुआ को देखते हैं, इस दुआ में शामिल होते हैं, प्रभु उन सब पर आपका अभिषेक उतरने पाए, हर एक कष्ट से उन्हें छुटकारा मिलने पाए। ऐशु राजा, एक को छू लीजिए। टच इन द वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट फायर, पवित्र आत्मा की आग आपके सारे बंधनों को जला रही है, पवित्र आत्मा की आग आपकी सारी बुराइयों को जला रही है। होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर है प्रभु यीशु, आप दया कीजिए, आप रहम कीजिए। जितने भी लोग इस दुआ को देखेंगे उन सब पर आपका अभिषेक उतरने पाए, उन सब पर आपकी शांति होने पाए। ऐ प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का स्वागत है। आपने देश के सिपाहियों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश की तीनों सेनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप उनकी रक्षा करें, उनके परिवार की रक्षा करें, हर तरह के वायरस से, हर तरह की बुराई से बचा कर रखिए प्रभु जी, हर तरह की लड़ाइयों से, हर तरह की दुश्मन की चाल, दुश्मन की गोली से बचा कर रखिए प्रभु जी। उनके परिवारों में भी शांति दीजिए, उन्हें भयमुक्त कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे देश के राजनेताओं को समझ दीजिए ताकि वो देश का विकास करें, ना कि जातिवादी पर राजनीति करें। ऐ प्रभु जी, हम सब राजनेताओं को आपके सम्मुख लाते हैं और पुलिस प्रशासन को भी आपके सामने आते प्रभु जी। उनके दिलों में अपना भय भर दीजिए ताकि वो लोग किसी का भी अन्याय न करें,
हर एक के साथ न्याय हो सके, किसी के साथ भी अत्याचार ना हो प्रभु यीशु मसीह। देश के गरीब मोहताज लोगों पर दया कीजिए प्रभु जी, उन सबको भोजन दीजिए, उन सबकी सहायता मदद कीजिए प्रभु। बाकी सब हम सबके साथ होइए प्रभु, जहाँ हम सभी लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं और जब तक दोबारा नहीं मिलते, हम सबको सलामत रखिए प्रभु जी। ऐ परमेश्वर हम सबको संभालिए। जितने भी लोग इस दुआ को देखते हैं, हर एक के मन से बोल और बातचीत कीजिए प्रभु जी। ऐ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन बताता है, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हाँ प्रभु, आपके उसी वचन पर सिर्फ वाद्य विश्वास कर आज की दुआ को प्रभु यीशु के सच्चे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आवे, आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज आप हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कर दें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी ही रहे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, जितने भी लोग हमारे वीडियो को आगे भी देखते हैं उन सबको प्रभु आशीष दे। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।